हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? तुम्हें नहीं पता मेरी कैसी आफत निकल चुकी है। इस वीडियो को बनाने के लिए कितनी मेहनत करी है मैंने। पिछले दो नहीं मतलब पिछले कल की बात है। कल बस लाइट बॉक्स के वजह से, क्योंकि लाइट नहीं थी और मेरे एक स्विच में मतलब इन्वर्टर की लाइट कनेक्ट नहीं है, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो लाइट है, आज बना देता हूँ। भाई मैंने लाइट बॉक्स करा ऑन और शायद भाई जो बल्ब है उसके अंदर लगा वो 40 वाट का है, वो पूरा ही मतलब सर्किट क्रैश टाइप का कर दे रहा है। मतलब पूरा शट डाउन, पूरी लाइटें ऑफ हो जा रही, सब बंद। मैं कहा भयंकर की इस लाइट के चक्कर में तो मेरा पूरा ही उड़ जाएगा घर की लाइट। फिर उसे हटाया। फिर मैं कहा चलो बिना लाइट बॉक्स के वीडियो बनाते हैं। फिर तो अब इधर उधर बहुत चीज़ें हुई यार, छोड़ो फालतू की रोना धोना छोड़ो। तो आज की मेरी वीडियो उन्हें ज़्यादा पसंद आने वाली है जो फैन है द बॉयज जैसी R-रेटेड सुपर हीरो सीरीज़ के, मतलब जिसमें फुल ब्लडी एक्शन है। बट जिस सीरीज़ के मैं बारे में बताने वाला हूँ वो एक एनिमेटेड R-रेटेड सीरीज़ है, वो भी सुपर हीरो पे ही बेस्ड है। और आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है मस्त था ना टाइटल कार्ड। भाई मुझे इस सीरीज़ के टाइटल कार्ड चुम्मेश्वरी लगते हैं। मतलब इनविंसिबल सीरीज़ के टाइटल कार्ड, आहा मज़ा आ जाता है देख के, दिल खुश हो जाता है। अब ये 2021 की सीरीज़ है, इसके 3 सीज़न आ चुके हैं और तीनों एकदम बवाल, मतलब मज़ा आ गया। पर अब कितने बवाल हैं क्या है अभी मैं बताता हूँ। पर पहले मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हें थोड़ा इसके बारे में बता के ना। तो इसकी कुछ स्टोरी इस तरीके से है। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है मार्क ग्रेसन, वो नॉर्मल लड़का था, पर उसका जो बाप है वो था नोलन ग्रेसन। और ये बंदा एक तरीके से इनके वर्ल्ड का सुपरमैन है, मतलब इतना पावरफुल। मतलब उसका वैसा हीरो नेम है ओमनी मैन, और वो एक विल्ट्रोमाइट है। एकदम सुपरमैन वाला सीन है, जैसे सुपरमैन क्या था क्रिप्टोनियन, ये है विल्ट्रोमाइट। और इनकी रेसेस बहुत सुपीरियर। और ये दूसरे प्लेनेट से आया और अर्थ में रह के मतलब बचा रहा है, इनका हीरो बन चुका है एकदम। तो समझ रहे हो क्या वाला सीन है। बट जो ओमनी मैन है उसके असली इंटेंशन ये नहीं है। मतलब अब मार्क को उसे पता है कि फ्यूचर में पावर्स मिलेगी, तो उसका मेन इंटेंशन ये था कि मार्क के साथ इस दुनिया पे रूल करने का। हाँ, विल्ट्रोमाइट की एम्पायर है, एम्पायर आता है मुझे अच्छे से बोलना। तो जो विल्ट्रोमाइट के एम्पायर है उन्होंने मतलब अपने बेस्ट सोल्जर्स को भेजे रखा है, मतलब एक एक प्लैनेट कब्जे में करने के लिए, ऐसा कुछ सीन है इनका। तो इसे भी मतलब नोलन को भी भेज रखा था अर्थ को मतलब कैप्चर करने के लिए। इसलिए मतलब इनविंसिबल नहीं, मतलब मार्क को पैदा करा जिससे वो उसकी हेल्प हो जाए, मतलब धरती पे कब्जा मारने के लिए। पर दुनिया के लोगों को ये नहीं पता, उनके हिसाब से ये सुपरमैन जैसा अच्छा है। बट ये पहली दगाबाजी करता है जब ये पूरे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को टपका देता है। अब गार्डियंस ऑफ द ग्लोब क्या है, इस दुनिया के जस्टिस लीग सेम। भाई इसके मैं अभी देखो एक फोटो लाऊंगा, उसमें तुम्हें दिखेगा कॉपी सारे, कोई मार्शियन मैन हंटर जैसा, कोई वो जादू करने वाले जैसा, और क्या कहते हैं जो वो रहता है एक्वामैन जैसा पर मछली जैसा, कोई वंडर वुमेन टाइप की, मतलब फुल कॉपी कर रखे इन्होंने। तो वैसे मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स है इसमें जो मतलब इस दुनिया के मतलब फोर्स है। मतलब ओमनी मैन उनके साथ काम नहीं करता, मतलब अलग है उनकी उससे, बट हेल्प उनकी करता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये ना उन्हें एक जगह में फंसा के सबको टपका देता है और फिर अपने आप को जो इंजरीज हो रखी उन्हें बढ़ाता है और एक्टिंग करता है कि भाई ये तो मतलब एक्सीडेंट से मरे, जो आया उसने हमें पीटा, मुझे नहीं दिखा किसने हमें पीटा, और इसलिए सब मर गए और मैं बच गया। पर शक हो जाता है। एक है इसमें कैरेक्टर सीसेल, मतलब जो मैनेज करता है एक तरीके से निक फ्यूरी टाइप मान लो तुम उसे, तो वही उसी का काम है सारा मैनेज करने का। तो उसे शक हो जाता है। तो अब क्या सीन है कि मार्क को बाद में पता भी चल जाता है। फिर मतलब वो एकदम सामने आ जाता है कि हाँ भाई, जब पकड़ में आ जाता है कि मैं ही हूँ, सब उससे लड़ने आते हैं, कोई नहीं रोक पाता। अकेला बंदा रहता है इनविंसिबल, जिस पे ताकत रहती है, मतलब उसी का बेटा, क्योंकि वो भी उस पर भी पावर्स आ जाती है, वो उसे ट्रेन कर रहा रहता है मतलब पहले से ही। पर वो नोलन की ताकत के आस पास भी नहीं होता।
I believe I can fly. और वो उसे जो पीटता है भाई, तुम बेस्ट बीट डाउन देखोगे ना तो वो मार्क का ही है। अब बेचारा टपकने ही वाला रहता है, वो करने ही वाला रहता है, उसका गेम बजाने ही वाला रहता है, बट वो रुक जाता है कि मतलब उसे याद आ जाता है कि कैसे उसने पाला उसे, कैसे मतलब उसके अंदर का बाप जग जाता है एक तरीके से, और वो उसे छोड़ देता है और दुनिया छोड़ के नहीं चल जाता, मतलब अर्थ छोड़ के चल जाता है। वो तो कहीं भी जा सकता है ना। तो ये तो पहले सीजन की कहानी है। तो उसके ऑनवर्ड जो मतलब ओमनी मैन ने दरिंदगी फैलाई, मतलब बहुतों को मारा, उसे मतलब इनविंसिबल को ये रियलाइज कराने के लिए कि ये देखो क्या वीकलिंग है ये, मतलब जैसे इंसान नहीं करते और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या है, कोई दब गया पाँव के नीचे तो कीड़ा ही तो है। तो वैसा वाला सीन विल्ट्रोमाइट्स के हम मतलब जो ह्यूमन रेस है क्या है, उनके कीड़े जैसी है, हाथ मारे वहाँ इंसान के टुकड़े हो गए। तो उनके लिए मतलब उनके लिए हमारी लाइफ जो मतलब इंसान है इस सीरीज में कुछ मैटर नहीं करती। तो जिस वजह से वो उसे ये रियलाइज कराने मतलब चाह रहा था, पर भाई मार्क तो भाई इंसान तो है ही ना, उसकी माँ भी इंसान है, तो वो ऐसा थोड़ी ना हाँ ठीक है पापा चलो क्या ही जा रहा, तो वो नहीं करता, ये अच्छी चीज़ कर लेता है वो। फिर क्या सीन होता है, मतलब अब मार्क का काम है इनविंसिबल का कि धरती को बचाना, कि मतलब कभी वापस आ गया ओमनी मैन, तो लोगों के दिमाग में तो यही डर है ना कि बैंग करके क्या तबाही मचाए। तो इस वजह से मतलब अब उसका काम है मार्क का कि स्ट्रॉन्ग बनना जितना हो सके और दुनिया को ऐसे थ्रेट से बचाना। तो यही सीरीज में है, मतलब मार्क कैसे बचा रहा है, विलन्स आ रहे हैं, ये सो वो सो। अब देखो 3 सीजन है, अब मैं तुम्हें मतलब स्पॉइलर दे रहा हूँ बहुत सारे, बट इतने भी ज़्यादा स्पॉइलर नहीं है कि तुम्हें लगे कि ये तो अति बता दिया इसने। झूठ बोल रहा है। तो पहले सीजन में क्या वाला सीन जो मैंने अभी स्टोरी बताई यही है पूरे मतलब फर्स्ट सीजन का समरी टाइप कि क्या क्या हुआ। सेकंड सीजन में क्या होगा, मतलब और भी बहुत सारे वही कि मार्क को पता चलेगा कि उसका भाई भी है जिसे अब उसे पालना पड़ेगा क्योंकि उसका प्लेनेट तो तबाह हो चुका है, और मतलब और जो विल्ट्रोमाइट्स आए और जो ये है इसका बाप नोलन, इसे जेल में डाल दिया। अब कुछ ज़्यादा ही स्पॉइलर दे रहा मैं, तो ये सब हो रहा है और उसका मतलब रिलेशनशिप कैसे चल रहा है और जो दिक्कतें आ रही है क्योंकि वो सुपर हीरो है और अपनी आइडेंटिटी सबको नहीं बता सकता क्योंकि उनकी भी लाइफ मतलब डेंजर में आ जाएगी, और वो जो छोटे मोटे विलन है उन्हें रोक रहा है, ये सब वो सब। बस सेकंड सीजन की हाईलाइट था आर्मस्ट्रांग लेवी। ये बंदा आया और इसने मतलब इनकी फाइट में तुम्हें फील होगा कि भयंकर जो इसने खौफ का माहौल करा ना मार्क ले, जब उसकी माँ का ऐसे हाथ तोड़ दिया भाई लिटरली ऐसे कड़क, तो फिर जो मतलब दिमाग खराब हुआ क्योंकि ये मार्क बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, एक जैसे स्पाइडरमैन करता है कि मतलब हराने की कोशिश करते हैं पर कभी भी अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं करते क्योंकि सामने वाला मर ही ना जाए। तो फिर उसकी सटकती है जब वो होल्ड बैक छोड़ता है कि भयंकर दिमाग खराब और मारता है, उसका चुम्बर बना देता है लिटरली उसका। और उसका तुमने मीम भी देखा होगा कि आई थॉट यू वर स्ट्रॉन्गर वाला। I thought you were stronger. तो वो वाला बेस्ट मोमेंट लगा मुझे सेकंड सीजन का। जो ना थर्ड सीजन है उसकी स्टोरी कुछ खास नहीं हो रही थी, मतलब नॉर्मली जो उसकी लाइफ चल रही है, अब उसका रिलेशनशिप चेंज हो गया, उसका भाई बड़ा हो गया, उस पर बहुत जल्दी पावर्स आ गई तो वो उसे यूज़ करना सिखा रहा है, उसका भाई उसकी अब थोड़ी थोड़ी मदद करने लग गया ओलिवर। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। और यही सब चल रहा है, छोटे मोटे विलन्स आ रहे हैं और पिट रहे हैं और जा रहे हैं, यही वाला सीन है। और थर्ड सीजन की स्टार्टिंग पर बहुत अच्छी हुई थी, मतलब शुरुआती में आर रेटिंग का फुल इस्तेमाल करा था। जब इनविंसिबल को गुस्सा आया वो डुप्लीकेट के भाई को धीरे धीरे चीरा उसने हाथ से, जब ब्लेड नहीं करते मूली टमाटर काटते हैं वैसे, पर इतना खास उसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा था, ऐसी चल रही थी नॉर्मल स्टोरी। और हाँ सेकंड सीजन में एक और वेनेसा आती है जो मतलब जैसे नोलन रहता है उसी टीम में वेनेसा भी रहती है, मतलब जो सोल्जर्स भेजे रहते हैं। तो वेनेसा आती है इनविंसिबल को बोलती है सेकंड सीजन में कि तुझे बस ये बोलना है कि तू इस दुनिया पे टेक ओवर कर रहा है और मैं चल जाऊंगी। और ये मतलब हमारे अंपायर के नीचे आ गया ना क्योंकि हम में से कोई रूल कर रहा है। बंदा ना मैं तो नहीं बोलूँगा भाई, पिटता है, उससे भी पिटता है। हाँ मतलब बाद में तो उसका अब ये नहीं बता रहा मैं क्या होता है बाद में,
बट उस टाइम गंदा पीटता है। थर्ड सीजन में भी ये मतलब वही वाली चीज़ हुई क्या। अब जो ये आर्मस्ट्रॉन्ग लेवाई है, पहले तो ये फिर से आ गया और क्या विलन है ये। मतलब इस बेवकूफ़ का सेकंड सीजन में ये सीन हुआ था कि जो और डायमेंशंस के मार्क थे तो वो बहुत हरामी थे, और सारे डायमेंशंस के मार्क इसको इसकी पूरी फैमिली को टपका देते हैं, जिस वजह से जब एक मशीन फूटती टाइप की है तो उसका दिमाग मतलब पूरा डैमेज टाइप में हो जाता है और बड़ा सा हो जाता है, बॉल जैसा, मीट बॉल टाइप। और मीट बॉल और क्या बोलते हैं उसे, छी यार मैं खाने की चीज़ें क्यों जोड़ रहा हूँ उसे, छोड़ो। तो वैसा टाइप का हो जाता है जिस वजह से इस पर पावर आ जाती है, मतलब थी इस पर पहले ही पोर्टल खोलने की, तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। इसे हर दुनिया का मार्क गंदा लगने लग जाता है, जो अकेला अच्छा है इस दुनिया का वो भी। थर्ड सीजन में ये ऐसी चीज़ करते हैं जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। जो पूरी और दुनिया के हरामी मार्क है जिन्होंने इसे मारा था, ये उनकी मदद लेता है जो इकलौता अच्छा मार्क है उसे मार निकले। What? सेंस है इस बात का? नहीं कोई सेंस है? तू उस इकलौते मार्क को मारने की कोशिश कर रहा है और मार्कों की हेल्प से जिन्होंने तुझे मारा है। वाह। तो इसलिए इस विलन को मतलब फिर से जब ये जिंदा करके लाए तो मुझे लगा कि ये तो बेकार डिसीजन था एकदम, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्योंकि एक बार जो मर गया फिर उसकी मतलब डेथ की वैल्यू उड़ जाती है ना, कि भयंकर तुम हर दूसरे कैरेक्टर को डोनाल्ड के तरह वापस जिंदा कर दे रहे, तो फिर थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है कि भयंकर हर कोई तो जिंदा हो जा रहा है, वापस सही कर दे रहे उसे, तो फायदा क्या। इस लिस्ट में रैक्स भी रहता, पर रैक्स अच्छा आदमी यार, रैक्स के लिए रिस्पेक्ट। थर्ड सीजन के बाद बलिदान, फिर से स्पॉइलर। पर थर्ड सीजन में और क्या होता है, मतलब एकदम फीका जा रहा था थर्ड सीजन, तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें भयंकर की, मतलब कुछ खास नहीं हो रहा था थर्ड सीजन में। मैं बता रहा नॉर्मल विमल बोलो जुबान केसरी विलन आ रहे थे, यही सब हो रहा था। अब ये ईव को डेट कर रहा है, जो मतलब पहले से ही करना चाहिए था इसे, पर दे रहा है दुरुस्त ना, ठीक है जो भी है। बट लास्ट में इन्होंने कहा कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए स्टोरी को। कॉन्क्वेस्ट आया, कॉन्क्वेस्ट, हाँ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जरों में से, मतलब भयंकर ताकतवर, मतलब वेनेसर से तो कई गुना ताकतवर था। तो वो आया और उसने भी मार्को यही कहा कि तू धरती पे टेक ओवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब इस बेवकूफ़ को बस ये बोलना था कि हाँ मैंने टेक ओवर कर दिया धरती पे, और वो चल जाते, बट नहीं। पर अच्छा ही हुआ। उसके बाद एपिक बैटल, मतलब थर्ड सीजन पूरा जो बेकार जा रहा था उसे एक लास्ट फाइट ने बचा लिया। पर अभी रुको, अब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि एनिमेशन की क्वालिटी इसमें ड्रॉप हुई। पहले सीजन में काफ़ी अच्छा एनिमेशन था और स्टोरी वाइज भी काफ़ी बढ़िया था, पर स्टोरी भी सेकंड सीजन की भी ठीक ही थी, पर एनिमेशन थोड़े लो हो गया और थर्ड में और ही लो हो गया। अब ऐसा इसलिए भी है, अब मैं इसके लिए इनके एनिमेटर्स को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अब साला अमेजोन प्राइम इन पे पैसे ही नहीं लगाना चाह रहा ज़्यादा, तो क्या करें। कम एनिमेटर्स हैं, कम टाइम है, क्योंकि जो पहला सीज़न था उसके लिए इन्हें 2-3 साल मिले थे, तो वो इन्होंने अच्छा बना दिया काफ़ी। पर जो सेकंड और थर्ड सीज़न है वो तो 1-1 साल के गैप में निकाले इन्होंने। तो भाई अब हर साल एक सीज़न निकालना है, और वो भी 40-50 मिनट के एपिसोड, वो भी 8, तो एकदम वो वाली जो फिनिशिंग टच होता है, जो शैडो लाइटिंग, तो वो वाले की कमी है, वरना अच्छा ही है एनिमेशन, इतना भी ख़राब नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहीं पे PNG लगता है, पर तुम चला सकते हो काम। बट जो लास्ट फाइट है थर्ड सीजन की कॉन्क्वेस्ट वाले, दिल जीत लिया उसने, मतलब मज़ा आ गया उसमें। उन्होंने पूरा अपना एनिमेशन का बजट लगा दिया और उसे देख के लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, जिसके बाद थर्ड सीजन की सारी गलतियों को मैंने माफ़ कर दिया कि चलो जो भी हुआ। और उसमें एक और मस्त कैरेक्टर था पावर प्लेक्स। ये बंदा, अब सुनो है ये कितना भयंकर बंदा है। इसकी मतलब फैमिली जो पहले सीजन में जब ओमनी मैन और मार्क लड़े थे, तो जो भी डैमेज हुआ था उसमें इसकी मतलब कुछ बेटी या इसके रिलेटिव कोई मर गए थे, जिस वजह से इसका दिमाग ख़राब हुआ। इसने बहुत मतलब उसे जेल में डालने के लिए इनविंसिबल को पिटीशंस डाले, क्योंकि इसे लगता है कि इनविंसिबल दुनिया में होता ही नहीं, तो ओमनी मैन लड़ाई किससे करता और कोई नहीं मरता। ये लॉजिक है इसका, जिस वजह से आगे कोई भी मर रहा बंदे इनविंसिबल न करा भाई। ये इनविंसिबल की गलती।
ऐसा सीन हो रखा, मतलब हंसी आएगी तुम्हें। उसकी खुद की फैमिली मर गई उसके वजह से, उसका भी इंजाम इनविंसिबल, मतलब इतना भयंकर है ना, तुम्हें उसे देख के भयंकर हंसी आने वाली है। और सीजन 3 के लास्ट में तो मेरा इनविंसिबल लॉक इन भी हो गया कि भाई अब बहुत होल्ड बैक कर लिया, अब कोई मेरी फैमिली पे मतलब अटैक करने की ऐसे कोशिश करेगा तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि भाई जो वो था क्या कहते हैं ये कॉन्क्वेस्ट, इसने जो तबाही मचाई, तो ऐसे विलन्स के साथ होल्ड बैक करके तो नहीं बच सकते तुम। तो अब मतलब आगे के सीज़न और भयंकर मतलब चीर फाड़ तो दिखाने वाले हैं, जो मेरे जैसे फैंस को बहुत पसंद है। और इस शो की राइटिंग की कुछ गलती निकालने की मैं कोशिश करूँगा, तो बस वो यही है कि इनकन्सिस्टेंसी इन पावर, मतलब ये तो हर सुपर हीरो शो में रहता ही है, क्योंकि भाई अगर कोई अपनी फुल स्ट्रेंथ से बार बार लड़ते हुए दिखाएंगे तो कई बार फाइट इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी ना, जैसे नोलन लड़ रहा था वो हड्डी वाले जिनने मतलब वापस जिंदा कर रखा था, तो वो वाली चीज़ बेकार लगती है मुझे। और कोई नहीं, और इस शो की सबसे बड़ी मिस्टेक है इमॉर्टल, वो क्यों है वो मैं उस पर तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी पसंद है द बॉयज जैसा शो, तो इसके तुम 2-3 एपिसोड ही ट्राई करके देखोगे, तुम्हें पसंद आना ही है, ये मेरी गारंटी ले लो। तो इसीलिए जाओ और इनविंसिबल के 3 सीज़न चेकआउट करो और फिर 1 साल तक मेरे तरह वेट करते रहो। और तुम्हें इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना हर जगह, ये सब तो नॉर्मल काम है। और तुम्हें किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि अब मैं ऐसी वीडियोस ज़्यादा लाने वाला हूँ जिसमें बेइज्जती मार रहा हूँ मैं, क्योंकि देख लिया भाई मैंने कि तारीफ से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लोगों की बेइज्जती करो ज़्यादा ही व्यूज़ मिलेंगे तुम्हें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय सी यू। और अगर तुम इमॉर्टल जितने यूजलेस नहीं हो तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना।